हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने आपको एडमिशन्स के बारे में थ्योरी बता दिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग अब प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं जिसको हमको करना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपको ये कहीं ना कहीं रिमेंबर रखना पड़ेगा। जो कोई भी न्यू पार्टनर के आने से जो भी इफ़ेक्ट होते थे फर्म में, जिसको हमने कल स्टडी किया था, तो अब सबसे बड़ा चेंज क्या आया, उसी चेंज को हमको एडजस्टमेंट कहते हैं और उसको हमको सवाल में बनाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे और हर एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों ने उसको एक शॉर्ट टर्म्स में बनाया है ताकि हमारा मेन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बन पाए। उसके लिए आप देखें तो केवल 5 एडजस्टमेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है, टोटल आपका 5 एडजस्टमेंट है और इस चैप्टर में आपको 5 एडजस्टमेंट को पढ़ना है और उससे रिलेटेड सवाल बनाना है। तो पहले हम लोग नॉर्मली एडजस्टमेंट का नाम देख लेंगे। पहला नंबर हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम लोग इसको पहले समझेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, फिर आपको रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है और उसके बाद आपका कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसको आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं यानी रिजर्व को। तो ये फर्दर इतने सारे टर्म को हम लोग बनाते कैसे हैं और कैसे मेंटेन करते हैं वो आपको समझना है। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक जो है वह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर है। बाकी को बस आप राइट डाउन कर लें। हर वीडियो हमारा हर एक एडजस्टमेंट के लिए होगा, आप जूम करके इसको राइट डाउन कर लें। टोटल अभी मैंने 5 एडजस्टमेंट को लिखे हैं और भी एडजस्टमेंट होंगे लेकिन उस पर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू मतलब नया हो गया, प्रॉफिट मतलब जो नया हमारा अर्न हो गया और रेशियो तो आप लोग समझते ही हैं, बस उसमें एक नया वर्ड क्या लगा, शेयरिंग। अब क्या समझना है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको देता है। यानी ओल्ड पार्टनर क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया, इसको हम लोग सेक्रीफाइस ही बोलेंगे। तो ऑटोमेटिकली ओल्ड पार्टनर का जो शेयर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हमारे फर्म के रिलेशंस में चेंज आएगा और जब कम हो जाएगा तो फिर से ओल्ड पार्टनर का एक नया रेशियो बनाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि फर्दर अब सारे पार्टनर मिलकर काम करेंगे तो एक रेशियो होना चाहिए जिसमें आने वाला प्रॉफिट लॉस रिजर्व जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो ड्यू टू चेंज अमॉन्ग रिलेशंस ऑफ न्यू पार्टनर विथ ओल्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, सो दैट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात आती है इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इसको बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ केस स्टडी होते हैं, उस केस स्टडी पे हम लोग जिक्र करेंगे और 1 बाय 1 करके उस पर सवाल बनाएंगे। क्लियर है। सेकेंड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में कितना दे रहा है या न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है। ये अगर फ्रैक्शन में नहीं दिया है, रेशियो में नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए भी फॉर्मूला होगा जो हम लोग स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे गुडविल के बारे में। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा और वह गुडविल का एक वैल्यू लगेगा, पूरे फर्म के गुडविल का वैल्यू लगेगा। न्यू पार्टनर को कितना गुडविल लाना है ये फर्म डिसाइड करेगी और उसके बाद उस गुडविल को जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, आप ध्यान देंगे गुडविल न्यू पार्टनर के द्वारा ब्रिंग होता है और ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करता है उसी रेशियो में यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है न्यू पार्टनर के द्वारा ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में। इसके लिए हम लोग कुछ जर्नल स्टडी करेंगे, इसलिए यहाँ लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। री मतलब दोबारा, यानी कि किसी भी नए पार्टनर के आने से फर्म का केवल प्रॉफिट रेशियो ही चेंज नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग ही नहीं बनेगा, गुडविल का ही ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके एसेट्स और लायबिलिटी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा।
इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जो भी हो, इंक्रीज या डिक्रीज के बीच का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे और उसी को हम लोग कहते हैं रिवैल्यूएशन। और उसके बाद हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस भी होते हैं, कुछ रिजर्व भी होते हैं जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनरशिप हमारा क्या हो जाएगा, एंड होगा। तो वैसी स्थिति में जितना भी चीज़ बैक का है उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा सारा कुछ सेटल हो जाएगा और एक नए सिरे से हमारा बिजनेस क्या करेगा, रन करेगा और हम लोग फिर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे जिसमें सारे पार्टनर को अटैच करेंगे। क्लियर हो गया? ये हमारा फंडामेंटल एडजस्टमेंट का नाम है। आप इस नाम को राइट डाउन कर ले। और अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज पहला एडजस्टमेंट को राइट डाउन करेंगे और उसके बारे में रीड करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा है वो किस आधार पे काम करता है। तो सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ केस स्टडी होती है का कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारा एडजस्टमेंट आप राइट डाउन कर लिए होंगे या आपके बुक में भी दिया हुआ है। मेनली हम लोग को अब 1 बाय 1 करके समझना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहना बहुत आसान है। न्यू रेशियो आया, ओल्ड पार्टनर ने दिया, न्यू पार्टनर ने लिया, बट उसको हम लोग फॉर्मूला बेस पे कैसे बनाएंगे, उसके लिए 5 केस है आपके बुक में। और इस केस स्टडी पर आपके इलस्ट्रेशंस हैं, फिर प्रैक्टिकल है, फिर आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में केस लिखा नहीं रहेगा। आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा जो किस केस में हम कौन से फॉर्मूले को यूज़ करें। आप जूम करके यहाँ देख सकते हैं 1 to 5 हमने केस लिखा है और 1 बाय 1 करके हम आपको इसको समझाते हैं। पहला नंबर केस है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। इसको हम लोग यहाँ पर फिर से राइट डाउन करेंगे ताकि आपको दिखे भी। केस 1 में ओनली क्या दिया रहेगा, न्यू पार्टनर का शेयर। ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, यानी कि आपको अटेंशन देना है अपने क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस में क्या क्या मटेरियल है या क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो जैसे केस 1 कैसे पहचानेंगे, तो जैसे मान लीजिए ए बी पार्टनर है, क्लियर, सी जो है न्यू पार्टनर आया है, ए बी का रेशियो है 3:2, तो ये कौन सा रेशियो हो गया, ओल्ड रेशियो, आप समझ रहे होंगे। और सी का मान लीजिए 1/5 है या 1/6 रखते हैं, तो 1/6 शेयर है इसका, यानी कि आपके क्वेश्चंस में बस इतना ही है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। तो अब आप कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके लिए क्या होता है, हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है पूरे फर्म के प्रॉफिट को आपको मानना पड़ेगा, पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। पूरे फर्म के प्रॉफिट को आप 1 माने और इस 1 में से आप न्यू पार्टनर के शेयर को डिडक्ट करेंगे, सॉरी न्यू पार्टनर शेयर। आप अच्छे से इसको समझें, न्यू पार्टनर के शेयर को आप डिडक्ट करेंगे। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1 - 1/6, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे पास 1 - 1/6 हुआ, तो मेरे पास बच कितना गया, 5/6। तो 5/6 जो रिमेनिंग बचा वो किसका हो गया, A + B का, यानी कि ओल्ड पार्टनर का। तो पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान करके न्यू पार्टनर के शेयर को आप डिडक्ट करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा ओल्ड पार्टनर का होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, न्यू पार्टनर का सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हम लोग को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमारे पास अब क्या होगा, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, यानी कि 1 में से जो हमने डिडक्ट किया था न्यू पार्टनर के शेयर को और जो बचा था उसको हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ओल्ड पार्टनर का शेयर आएगा वह हमारा
क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको समझ में आ गया होगा। केस 1 में आपके क्वेश्चंस में बस 2 ही चीज गिवन होंगे और आपको पहला स्टेप all the first profit to be 1, then after 1 minus new partner share, then after remaining share into all partners old ratio, we get the new profit sharing ratio. अब हम लोग केस 2 पे चलते हैं। आपको समझना होगा जो किस तरह से किस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2 को जरा स्टडी करें। परचेज हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स इन पार्टिकुलर रेशियो। बहुत इजी है। परचेज हिज शेयर, परचेज मतलब खरीदना। यहाँ पे कौन किसका खरीद रहा है, न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहा है या खरीद रहा है। तो किस रेशियो में, एक पार्टिकुलर रेशियो में। देखिए केस 2 हम यहाँ लिख रहे हैं। केस 2 में क्या है, एक्वायर भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं। एक्वायर शेयर इन पार्टिकुलर रेशियो, यानी कि जो भी शेयर खरीद रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, एक रेशियो फिक्स है। इस स्थिति में बहुत आसान है। जो भी पार्टिकुलर रेशियो में वो एक्वायर कर रहा है वहां पर टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो आपके क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो तो दिया ही रहेगा ओल्ड पार्टनर का, और सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब एक्वायर शेयर। एक्वायर मतलब लेना। तो न्यू पार्टनर जो भी लेगा तो ऑटोमेटिकली ओल्ड पार्टनर वही देगा, तो जो देगा वही उसका क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। इसका मतलब है एक्वायर रेशियो जो दिया है वो आपका क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। वो सेक्रीफाइसिंग दिया ही है, ओल्ड दिया ही है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर लेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्वेश्चंस में ध्यान देना है, जो एक्वायर जो हो रहा है वह एक पार्टिकुलर फ्रैक्शन में हो रहा है, ऑटोमेटिकली हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। थर्ड केस है एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओनली वन पार्टनर। सेकेंड केस और केस 3 सेम है। इसमें क्या है, सारे पार्टनर से एक्वायर कर रहा है, इसमें क्या है, ओनली वन पार्टनर से। तो फिर बनाने का तो सेम फॉर्मूला होगा। अगर कोई एक पार्टनर से ही एक्वायर कर रहा है तो जिस पार्टनर से एक्वायर कर रहा है उस पार्टनर के शेयर, ओल्ड शेयर में से उसका एक्वायरिंग शेयर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही सेम फॉर्मूला लागू होगा, बस इसमें सिर्फ एक पार्टनर पे लागू होगा और उस केस 2 में आपके सारे पार्टनर पे लागू होगा। तो कहीं ना कहीं 2 केस अगर देखा जाए तो एक ही केस है। अब हम केस 4 में आते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंपॉर्टेंट टर्म है सरेंडर। इसके लिए आपको अपने क्वेश्चंस को, सरेंडर शब्द को अटेंशन देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें कह क्या रहा है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो यानी कि केस 4 में आपका एक सरेंडर वैल्यू दिया रहेगा, या रेशियो दिया रहेगा, और ये सरेंडर रेशियो कौन सरेंडर कर रहा है, ओल्ड पार्टनर। कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर। किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो आप खुद सोचिए, न्यू पार्टनर के फेवर में कोई सरेंडर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उसका सरेंडर वैल्यू है। तो वैसे स्थिति में हमारा 2 स्टेप में काम करेगा। सबसे पहले तो आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, यानी सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी केस 4 ही आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कि सरेंडर वैल्यू है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का बहुत सिंपल यहाँ पर है, तो न्यू पार्टनर का जो भी शेयर होगा, आप ध्यान देंगे यहाँ न्यू पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे सरेंडर रेशियो से। ठीक है, न्यू पार्टनर का जो भी शेयर है 1/5, 1/2, 1/4, और जिस रेशियो में कोई सरेंडर कर रहा है
उस रेशियो से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपको क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइस निकल जाएगा। और जब आपका सेक्रीफाइस निकल जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। यानी केस 3 में क्या था, डायरेक्टली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस था, क्योंकि वहाँ एक्वायर दिया हुआ था, परचेज दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है, सरेंडर है। वहाँ पर हम लोग को पहले मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू पार्टनर के शेयर से, और देन आफ्टर हम ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। आफ्टर ऑल देखा जाए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक ही फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग अगर दिया है तो फिर डायरेक्ट माइनस करें, सेक्रीफाइसिंग नहीं दिया है तो आप मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग निकालें, उसके बाद आप न्यू प्रॉफिट निकालें। क्लियर है। और लास्ट हमारा केस 5 है, और केस 5 बहुत आसान है। ये केस 1 और केस 5 बिल्कुल एक ही है, बस थोड़ा सा इसमें एक वर्ड का डिफर है जो हमें अलग करता है केस 1 और केस 5 का। लेकिन केस 5 को बनाने का तरीका केस 1 के तरह ही है। केस 1 में हम लोग थोड़ा बैक आए। केस 1 में हमने आपको बताया था जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा, और आप 1 मान करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। केस 5 में देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर, यानी न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा एंड ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो इज गिवन। यानी कि अंतर क्या हो गया, केस 1 में ओल्ड रेशियो था और केस 5 में आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों हो सकता है या केवल न्यू रेशियो हो सकता है। हम दोनों चीज आपको बता दें। केस 5 में ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया रहेगा और न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा। तो सेम प्रोसेस करेंगे, पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मानेंगे। इस 1 में से हम न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे, न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करेंगे, और जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर आएगा, जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। बहुत आसान है। आपका 1 केस और 5 केस सेम है। आपको बस 1 केस में ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना है और 5 नंबर के केस में न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, कभी कभी सवाल में न्यू रेशियो भी दे देता है और ओल्ड रेशियो भी दे देता है। अगर न्यू और ओल्ड दोनों हो तब भी आप कौन सा रेशियो को प्रीफर करेंगे, न्यू रेशियो को। ये आपका एक नोट है जिसको आप राइट डाउन कर सकते हैं केस 5 के लिए। अदरवाइज केस 1 और केस 5 बनाने का तरीका सेम है, 1 - 1 करके करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। केस 2 और केस 3 में हम लोग डायरेक्टली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करेंगे, और केस 4 में हम लोग पहले ओल्ड न्यू पार्टनर के शेयर को उसके सरेंडर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालेंगे, और फिर ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस को माइनस करके न्यू प्रॉफिट निकालेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और हम उम्मीद कर रहे हैं आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट को राइट डाउन करेंगे, और फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका 5 केस है, 5 केस को आप राइट डाउन करेंगे, और हर 5 केस का जो स्टेप है उसको भी आप राइट डाउन करेंगे, और फिर आप खुद से कंपेयर करेंगे। तो केस 1 केस 5 आपको सेम लगेगा, केस 2 और केस 3 भी ऑलमोस्ट एक जैसा, और केस 4 देखा जाए तो 3 केस ही आपका बनेगा जो आपको अपने को रिमेंबर करके रखना है। इसके बाद आप सारा इलास्ट्रेशंस बनाएंगे इससे रिलेटेड, और इसके सारे प्रैक्टिकल बनाएंगे, और इसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।